जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे, जो कि इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर है। पार्ट वन हमने कल डिस्कस किया था, आज हमारा पार्ट टू रहेगा। पार्ट वन कल डिस्कस किया था और जो रिमेनिंग करंट अफेयर्स है हमारे इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा सेशन को। और दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर, जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इनमें से डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज सेट टू रिसीव द रिमेनिंग 2 रेजिमेंट्स ऑफ S-400 ट्रियम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया बाय नेक्स्ट ईयर। इंडिया और रशिया के बीच में डील हुई थी ये, जिसमें 5 यूनिट्स थी जो इंडिया को डिलीवर करनी थी, जिसमें से 3 यूनिट्स लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की इंडिया को ये डिलीवर कर दी गई थी। बट जो 2 रेजिमेंट्स थी, 2 यूनिट्स थी S-400 ट्रियम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल की, वो नेक्स्ट ईयर डिलीवर की जाएगी। ये डिले इसलिए हुआ है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर थी जिस कारण ये डिले हुआ है हमारा। इंडिया इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू टेक डिलीवरी ऑफ वॉरशिप तुशिल, the first of 2 Russian-built frigates in September. The second warship Tamal will be supplied by Russia in January. वैसे तो जो ये शिप्स थी, ये 2022 में डिलीवर हो जानी चाहिए थी, बट जो ये डिलेज थे, ये क्या किस कारण थे? रशिया वॉर इन यूक्रेन। तो ये वॉर के कारण डिले हो चुका था। Concurrently, on the indigenous front, DRDO is spearheading Project Kusha. क्या है ये प्रोजेक्ट कुशा? प्रोजेक्ट कुशा aims to equip the air force with the long range air defense system. तो भाई ये था हमारा प्रोजेक्ट कुशा, और ये हमने देखा है कि 2 रेजिमेंट्स जो S-400 ट्रियम्फ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, वो रशिया से इंडिया को रिसीव होएगा बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट आ जाओ, ट्रांसफर स्कैनिंग। आफ्टर 13 ईयर वेट, बुल्गारिया और रोमानिया दोनों ने क्या किया? ज्वाइन किया यूरोप स्कैनिंगन एरिया को। तो अब क्या होएगा? जो ट्रैवलर्स होंगे उनके लिए फ्री असेस होएगा। देयर इज नाउ फ्री असेस फॉर ट्रैवलर्स अराइविंग बाय एयर, चाहे वो सी से आ रहे हैं, दोनों कंट्री से, उनको बिल्कुल फ्री असेस होएगा वहां पे। हाँ, बट जो लैंड बॉर्डर्स होंगे वहां पे चेक्स होंगे, क्योंकि इलीगल माइग्रेशन के कारण हो सकता है कि इलीगल माइग्रेशन हो वहां से, तो वहां पे ये चेक किए जाएंगे बॉर्डर्स पे, लैंड बॉर्डर्स पे। जो स्कैनिंगन एरिया है, ये 1985 में स्टार्ट किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। बुल्गारिया और रोमानिया की एडमिशन से पहले जो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज हैं, उनमें से 23 ने पहले ही ज्वाइन कर दिया था। तो ज्वाइन किया बुल्गारिया और रोमानिया ने। ठीक है जी, याद रखिएगा ट्रांसफर स्कैनिंगन। नेक्स्ट आ जाता है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेल। ये हैदराबाद बेस्ड फर्म है, उनको शरावती पंप स्टोरेज पावर प्रोजेक्ट मिला है कर्नाटका में। ये 2000 मेगावाट का है। ये प्रोजेक्ट लार्जेस्ट पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट, जनरेशन प्रोजेक्ट होएगा कंट्री का, और एम करेगा टू हेल्प कर्नाटका एड्रेस इट्स पावर क्राइसिस। कर्नाटका के जो पावर क्राइसिस हैं उनमें मदद करेगा। टू हेल्प कर्नाटका एड्रेस इट्स पावर क्राइसिस। मिला किसे है? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मेल को। हैदराबाद फर्म है, ये बेस्ट फर्म है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कचाथीवू, एक इंडियन आइलैंड है विद द tumultuous past, has been focal point of contention between India and Sri Lanka since its cession in 1974। तो भाई ये वाला एरिया, ये आइलैंड है, कचथीवू आइलैंड है, ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है इंडिया और श्रीलंका के बीच में सिंस इट्स सेशन इन 1974। अभी भी ये रिसेंट न्यूज में था। The Africa Center for Disease Control and Prevention, Africa CDC, has expressed disappointment and criticism towards Moderna INC's decision। ये Moderna INC ने क्या किया था? 2021 में अक्टूबर में कोविड-19 जब उस टाइम पे था, उसकी वैक्सीन के लिए अनाउंस किया था 500 मिलियन का प्रोजेक्ट, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फैसिलिटी इन कीनिया। बट अब जाके उन्होंने क्या बोला कि वो अपने उस प्लान को रिकंसिडर करेंगे जो वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी थी। उसके ऊपर अफ्रीका सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की है। उन्होंने बोला है, जो आईएनसी मॉडर्ना है, उन्होंने बोला है कि जब ये उन्होंने अनाउंस किया था कोविड के टाइम पे, बट उसके बाद आज 2 साल बाद वहां पे उस कंटिनेंट में कोविड-19 की वैक्सीन को लेके काफी ज्यादा डिक्लाइन आया है डिमांड में। ठीक है ना? तो उस कारण वो दोबारा से रिकंसिडर करेंगे अपने प्लान। तो ये है वहां पे जो उन्होंने बताया कि इस कारण वो जो प्लान है उसको दोबारा से रिकंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इन द कंट्रोल रूम ऑफ अ रिसर्च सेंटर इन रोमानिया, पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियंस इंफ्रास्ट्रक्चर ELI प्रोजेक्ट, इंजीनियर एंटोनिया टोमा एक्टिवेट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर।
which promises revolutionary advances in the everything from the health sector to space। तो हेल्थ सेक्टर और स्पेस में ये रेवोल्यूशनरी एडवांसेस लेके आएंगे। ठीक है जी। कहाँ पे ये किया है? रोमानिया में। इंजीनियर एंटोनिया टोमा एक्टिवेट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लेजर। तो याद रखिएगा ये ऑपरेट किया जाएगा, फ्रेंच की कंपनी है थेल्स थेल्स, उनके द्वारा ये ऑपरेट किया जाएगा यूजिंग नोबेल प्राइज विनिंग इन्वेंशंस। नेक्स्ट आ जाता है साइंटिस्ट इन साउथ कोरिया हैव सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड यूजिंग द कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च के स्टार डिवाइस एंड आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है। ठीक है जी। तो कोरिया ने सेट किया वर्ल्ड रिकॉर्ड यूजिंग द कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च के स्टार डिवाइस। नेक्स्ट आ जाता है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन CSW appointed Saudi Arabia to chair its 69th session in 2025। कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, तो सऊदी अरेबिया को अपॉइंट किया है, वो इसको सेशन को हेड करेंगे टू चेयर इट्स 69th session in 2025। The decision by the UN to appoint Saudi Arabia as the chair of a gender equality forum has been criticized by the women's right advocates। तो वुमेन्स राइट एडवोकेट्स के द्वारा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है जो उन्होंने ये डिसीजन लिया है टू सऊदी अरेबिया टू चेयर इट 69 सेशन इन 2025। नेक्स्ट आ जाओ, इजराइल डिप्लॉयज शिप Sea Dome defense system against suspicious aerial threats near Elat, successfully intercepting it। The land-based Iron Dome has been used countless times to intercept rockets fired from the Hamas-controlled Gaza Strip। तो भाई इजराइल ने शिप माउंटेड सी डोम डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया है नियर एलात, ताकि जो भी रॉकेट्स फायर होंगे हमास कंट्रोल गाजा स्ट्रिप से उनको टारगेट कर सके। तो ये डिप्लॉय किया गया है एलात में। The defense system cost roughly $50,000 per launch। ये अमाउंट हमने कुछ नहीं याद रखना भाई, हमने बस Sea Dome is a naval version of the Iron Dome air defense system used to shield against the rocket and missile attack। तो जो रॉकेट एंड मिसाइल अटैक के लिए आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम बरता जाता था, उसका ये नेवल वर्जन है सी डोम, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाइए अपॉइंटमेंट के ऊपर है। इजिप्ट प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी स्वॉन एज for his third term as leader of the Arab world's most populous nation। तो इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट बने भाई अब्देल फतेह अल सीसी। थर्ड टर्म के लिए उन्होंने स्वॉन इन किया है, अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है स्लोवाकिया नेशनलिस्ट लेफ्ट गवर्निस्ट कैंडिडेट पीटर पेलेग्रिनी emerged victorious in the country's presidential elections। तो भाई नए बने हैं स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं पीटर पेलेग्रिनी। नाम बस आपने अपॉइंटमेंट याद रखनी है, कौन बने हैं? पीटर पेलेग्रिनी, स्लोवाकिया के नए प्रेसिडेंट, स्लोवेकिया। नेक्स्ट आ जाता है वासा वन मॉडल। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल वासा वन। ये क्या कर सकता है? एक इमेज से, ठीक है जी, क्या जनरेट कर सकता है? हाइपर रियलिस्टिक वीडियोस ऑफ टॉकिंग ह्यूमन फेसेस। तो इसमें क्या किया जाएगा? एक इमेज को वीडियो मॉडल में जनरेट कर दिया जाएगा सिर्फ एक फोटो से। स्पीच भी दे सकता है वो, वीडियो क्लिप भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये एआई जनरेटेड मॉडल है वासा वन। जैसे ये एक इमेज है, इससे क्या कर सकते हैं? जैसे कोई ऑडियो नोट वीडियो कुछ भी बनाया जा सकता है, स्पीच दिलवाई जा सकती है। तो ये वासा वन मॉडल है जो लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। नेक्स्ट आ जाओ, आयरलैंड पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड साइमन हैरिस एज अ नेशंस यंगेस्ट एवर प्राइम मिनिस्टर एट 37। 37 साल की उम्र में साइमन हैरिस आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हैरिस स्टेप इनटू द शूज ऑफ हिज प्रीडिसेसर लियो वार्डकर। जो इनसे पहले थे वो कौन थे? लियो वार्डकर। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालावी, इनके द्वारा स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है क्योंकि वहां पे ड्राउट कंडीशन है, सेवर ड्राउट एसोसिएटेड विद एल नीनो इज करंटली अफेक्टिंग सदर्न अफ्रीका। तो वहां पे भाई, वहां पे ड्राउट हो रखे हैं, ड्राउट कंडीशंस है वहां पे जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालावी में। तो वहां पे डिक्लेयर कर दी गई है स्टेट ऑफ इमरजेंसी। याद रखिएगा कौन सी नेशंस हैं? जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालावी। नेक्स्ट आ जाता है योजमा 2.0 फंड। इजराइल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्यू योजमा 2 फंड टू एनकरेज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन द हाईटेक कंपनीज। की हाईटेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जाए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया जाएगा। तो लॉन्च किया गया है योजमा 2.0 फंड। नेक्स्ट आ जाओ, अर्मेनिया अजरबैजान हैव प्लेस्ड द फर्स्ट बॉर्डर मार्कर फॉलोइंग अ बिटर कॉन्फ्लिक्ट ओवर द नागोर्नो
काराबक रीजन। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉर्डर मार्कर क्या किया गया, प्लेस किया गया अर्मेनिया और अजरबैजान के द्वारा। द टू नेशंस आर वर्किंग टुवर्ड्स अ पीस ट्रीटी आफ्टर Azerbaijan regained full control of the Nagorno-Karabakh region that had been under the control of ethnic Armenian forces since the 1990। तो अब जाके कंट्रोल किसको मिल चुका है, अजरबैजान को मिल चुका है। रिगेन द फुल कंट्रोल ऑफ नागोर्नो काराबाख, ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है जी। तो अब क्या है, ये फर्स्ट बॉर्डर मार्कर था इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट आ जाता है, जर्मनी बिकम्स लार्जेस्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस फॉर रिक्रिएशनल यूज। तो क्या किया है यहाँ पे कि 18 साल के ऊपर जो होंगे अडल्ट्स ओवर 18 आर नाउ अलाउड टू कैरी 25 ग्राम्स ऑफ ड्राइड कैनबिस। 25 ग्राम ड्राइड कैनबिस को वो ले कैरी कर सकते हैं। जर्मन ने ये वहां पे लीगलाइज कर दिया है, फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बनी है जिन्होंने कैनबिस को लीगलाइज किया है। 25 ग्राम कैनबिस, ड्राइड कैनबिस को आप कैरी कर सकते हैं अपने साथ। नेक्स्ट आ जाता है प्रोजेक्ट निम्बस। गूगल हैज रिसेंटली मेड हेडलाइन ड्यू टू इट्स हैंडलिंग ऑफ एम्प्लॉय प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्रोजेक्ट निम्बस। है क्या यार ये प्रोजेक्ट निम्बस? ये 2021 में साइन किया गया था। इन्वॉल्व्स $1.2 बिलियन एग्रीमेंट वेयर गूगल अलोंगसाइड Amazon प्रोवाइड एडवांस्ड क्लाउड सर्विस एंड एआई कैपेबिलिटीज टू इजराइल। तो इसमें क्या था, गूगल अलोंगसाइड Amazon ये एडवांस क्लाउड सर्विसेज और एआई कैपेबिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे इजराइल। तो इस कंट्रोवर्सी को लेके ये था कि जो ये टेक्नोलॉजीज हैं इनके थ्रू माइट बी सपोर्टिंग मिलिट्री एक्शन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा। कि इन टेक्नोलॉजीज को लेके तो क्या किया जाएगा, मिलिट्री को सपोर्ट किया जाएगा कि वो गाजा में जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो वहां पे ये मिलिट्री को सपोर्ट करेंगे। जो ये टेक्नोलॉजीज है उनसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या था, एक वहां पे बिल्कुल ही प्रोटेस्ट किया गया था लोगों के द्वारा वहां पे। नेक्स्ट आ जाता है, चाइना ने इंडिया को सरपास कर दिया है एज प्राइमरी इंपोर्टर ऑफ रशिया क्रूड ऑयल। इंडिया इंपोर्ट करता था 1.30 मिलियन बीपीडी, बट जो चाइना है वो इंपोर्ट कर रहे हैं 1.82 मिलियन बीपीडी बैरल्स पर डे। तो इंडिया को उन्होंने सरपास कर दिया है चाइना ने। नेक्स्ट आ जाता है, एनर्जी मिनिस्ट्रीज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 7 G7 कंट्रीज मेजर डेमोक्रेसीज एग्री टू एंड द यूज ऑफ कोल इन पावर जनरेशन। तो वहां पे डिसीजन लिया गया है कि कोल को क्या किया जाएगा, एंड किया जाएगा यूज ऑफ कोल इन पावर जनरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2030। जो ये ग्रुप है 7 कंट्रीज का, G7 है, ये इनफॉर्मल ग्रुप है 7 एडवांस्ड इकोनॉमीज का जो वर्ल्ड के हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड द यूएस एज वेल एज द यूरोपियन यूनियन। उनके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि कोल की यूज को खत्म किया जाएगा इन पावर जनरेशन में ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 2030। दोस्तों ये थे हमारे पार्ट 2 के रिमेनिंग करंट अफेयर्स जो हमने अभी अभी आज डिस्कस किए हैं। तो आप पार्ट 1 को हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो और वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।